बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र विषय का पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को मिस मत कर देना। पूरा पेपर बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा और ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा। इसलिए इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। परीक्षा में आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा सही विकल्प में कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक जो समस्या होती है ना, असीमित आवश्यकताएं होना, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पेपर के पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पेपर के पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। नोट्स भी हमने वार्षिक परीक्षा के नोट्स भी इसी ऐप पर दे रखे हैं। क्या आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस ऐप को आज ही इंस्टॉल करें। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? परिवर्तनशील लागत कभी शून्य नहीं हो सकती, इसलिए इसमें आपको परिवर्तनशील लागत करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं आपकी परीक्षा में अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है? अगर वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो पूर्ति घट जाएगी, तो आपको घटती है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है? तो स्थिर जो पूंजी होती है वो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है या कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये कथन था प्रोफेसर जेबीसे का। चालू खाते की मदें होती हैं दृश्य मदें और अदृश्य मदें, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए वार्षिक परीक्षा में भी दिल से मेहनत करूँगा और करता रहूँगा, इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि आप हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जो उपभोक्ता होता है वो कैसी संतुष्टि प्राप्त करेगा? तो इसमें आपको लिखना है उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो इसमें पहले में आपको अधिकतम लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया था। तो समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो किन्स ने किया था। किसने किया था? तो इसमें आपको किन्स लिखना है। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो उसका योग होता है प्यारे विद्यार्थियों कुल लागत। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ तीसरे का, कुल लागत आपको लिख लेना है कॉपी में, जल्दी है ना। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? निर्धारित कीमत उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? निर्धारित कीमत। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है आरबीआई के पास। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं, तो इसमें आपको कम लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ। अच्छे से देख लीजिए पूरा पेपर और छाप लीजिएगा अपनी कॉपी में और छाप देना अपनी परीक्षा की कॉपी में। औसत संप्राप्ति। प्यारे विद्यार्थियों, औसत संप्राप्ति में हमारा कुल आगम प्रति मात्रा यानी कि ऑप्शन नंबर डी से आपको मिलाना है। कुल संप्राप्ति में ऑप्शन नंबर सी कीमत मल्टीप्लाई मात्रा द्विअधिकार दो विक्रेताओं के बीच होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारा सही उत्तर क्या होगा? फोर्थ में लॉर्ड किन्स है ना, तो ऑप्शन नंबर ई से। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। उपभोग फलन में आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पढ़ लेना है, इन्हें देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे कहा गया है मांग। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति कम हो जाती है। क्या लिखना है? पूर्ति कम होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है
जल्दी से इसका आंसर आपको देना है ना। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? तो इसमें आपको लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें आपको लिखना है वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। तो इसमें आपको लिखना है 1944। सभी छात्र अच्छे से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, ये बिल्कुल सत्य होगा। अल्पकाल में औसत लागत 2 प्रकार की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा असत्य होगा। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, गलत है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 मार्च से 1 अप्रैल से 1 मार्च, बिल्कुल सत्य। वस्तु देखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। व्यापार संतुलित भुगतान संतुलन का अंग नहीं है, यह सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। सभी प्रश्नों के आंसर आपको ऐप पर ही मिलेंगे, इन प्रश्नों के भी। तो आप ऐप को इंस्टॉल करके रखिएगा और वहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है।